पता है, आपके इतिहास की किताब से ही कुछ पन्ने फाड़े जा चुके हैं। और सबको लगा आजादी की ये कहानी यहीं खत्म हो गई। कुछ तो गंडगोल है। असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी। कुछ सच्चाइयां वक्त के कब्र में आज भी दफन है। जो पढ़ाया गया है इतिहास उससे अलग है। क्या आज भी सच का सामना करने की हमारी औकात है? कि वहाँ तो कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। अभी भी नेताजी को जिंदा करने पे तुले हुए। तुम लोगों ने इंसान ही गलत चुना। राइट विंग भक्त हुए। आपको 100% कैसे पता है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई? क्या कसूर था उनका? बस इतना ही कि देश की आजादी के लिए नेताजी के साथ लड़े। मुझे पता था आप एक न दिन जरूर वापस आएंगे। यानी कि दुनिया का पहला जेम्स बॉन्ड सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी must leave Congress as he has become a useless furniture. What is the role of Gandhi ji in this freedom? वो बेटा सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए था। Subhash is your war criminal. You decide what to do with him. सर एक एक करके सारे सच बाहर आ जाएंगे। इंग्लैंड को सुभाष चंद्र बोस का शरीर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एक इतिहास जहां नायक खलनायक बना दिए गए। कुलकर्णी 70 साल से हमने बात बाहर आने दिए क्या? नहीं ना। It can turn into a national news and then anything can happen. This is risky. But today our youth are not ready to accept history as it is. आखिर नेताजी का क्या रोल था आजादी में? इंक्वायरी कमीशन, माय थॉट्स। पर सच्चाई जब बाहर आती है तब झूठ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आपकी सरकार रहे और अपना भी किरदार रहे। अब आइडियलिज्म किधर बचा है? किसके ऊपर भरोसा करेगा? कौन सा बंगाली ब्राह्मण ऐसी मौत चाहेगा? कहीं आप उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं माने? 7,000 साक्ष्य 32 बॉक्स में भरे पड़े। तो हिटलर से जाकर हाथ मिला लेना सही था। वो मेरा अधिकार था, मेरा अधिकार है और मरते दम तक रहेगा। पन्ने फाड़ देने से इतिहास कभी मिटा है क्या?